छोटी सी कच्ची गली में स्थित एक खपरैल की झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर माँ खाना बना रही थी और अंदर एक 12 साल की लड़की राधिका बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ने में मग्न थी। किताबों से उसे गहरा लगाव था और यह लगाव तब शुरू हुआ जब उसने पहली बार गांव के स्कूल से एक पुरानी कहानी की किताब पढ़ी थी। राधिका के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उनकी कमाई घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए राधिका ने बहुत छोटी उम्र से ही अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया। करीबी ने उसे जल्द ही बड़ा बना दिया। राधिका की माँ अक्सर उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थीं। एक दिन जब वह गांव के स्कूल से लौटी, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगी, तो एक दिन बड़ा अफसर बनोगी। उस दिन से राधिका ने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगी, लेकिन उस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं था। राधिका का स्कूल छूटने वाला था, क्योंकि परिवार के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। लेकिन गांव के एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसकी फीस माफ करवा दी और उसे किताबें दीं। परिवार की मदद के लिए राधिका ने गांव के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह दुकान में झाड़ू लगाती, किताबें सजाती और ग्राहकों को संभालती। लेकिन इसी काम के दौरान उसका किताबों के प्रति प्यार और गहरा हो गया। दुकान के मालिक, एक वृद्ध सज्जन, राधिका को पढ़ने के लिए किताबें उधार देने लगे। वह रात में दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान की किताबों ने उसके भीतर नई जिज्ञासा जगा दी। एक दिन उसने एक किताब में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के बारे में पढ़ा। उसे लगा कि यही वह सपना है जिसे वह पूरा करना चाहती है। राधिका ने इंटरमीडिएट अच्छे अंकों से पास कर लिया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। अपने माता पिता को छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि बिना त्याग किए वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। शहर में पहुंचकर उसने एक बड़ी किताबों की दुकान पर नौकरी शुरू की। यहां उसे नई नई किताबें पढ़ने का मौका मिला। वह दिन में दुकान पर काम करती और रात में पढ़ाई। उसका सपना आईएएस बनना था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। जब उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तो उसने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यहां भी पैसों की कमी एक बड़ी समस्या थी। कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे और प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। राधिका ने अपनी तैयारी के लिए किताबों का सहारा लिया। उसने इंटरनेट पर मुफ्त संसाधनों की मदद ली और अपनी योजना बनाकर पढ़ाई शुरू कर दी। राधिका ने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा। वह परीक्षा में बैठी, लेकिन पहले प्रयास में असफल रही। यह असफलता उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार वह इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। हर असफलता के बाद वह और मजबूत होती गई। तीसरी बार उसने पूरी ताकत और मेहनत के साथ परीक्षा दी। दिन रात की मेहनत और तपस्या रंग लाई। जब रिजल्ट आया, तो उसने देखा कि उसका नाम सूची में था। वह आईएएस बन गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। उनके सपनों को हकीकत में बदलने का जो वादा उसने किया था, वह अब पूरा हो चुका था। राधिका जब अपने गांव लौटी, तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। हर किसी के लिए वह प्रेरणा बन चुकी थी। उसने दिखा दिया था कि गरीबी और मुश्किलें किसी के सपनों को रोक नहीं सकती। राधिका ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनवाया, ताकि वे भी किताबों की ताकत को समझ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। उसने अपने माता पिता को गर्व से देखा और कहा, माँ, तुम्हारी वह बात सही थी। मेहनत से सपने पूरे होते हैं।